हेलो। और इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए एक हाई यील्ड रिव्यू की तरह है। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन बैरियर्स यानी संचार की रुकावटों के बारे में। चलिए, बिना कोई वक्त जाया किए सीधा शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम कवर करेंगे पहला, संचार बाधाएं क्या हैं, दूसरा, संदेश निर्माण बाधाएं, तीसरा, आंतरिक संचार बाधाएं, चौथा, बाहरी संचार बाधाएं और आखिर में इन सब रुकावटों को पार कैसे करें। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। संचार बाधाएं आखिर होती क्या हैं? अब एग्जाम्स के लिए ये फाउंडेशनल डेफिनेशन दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए। कम्युनिकेशन बैरियर यानी संचार बाधा असल में एक ऐसी रुकावट है जो रिसीवर को मैसेज मिलने और उसे सही से समझने से रोकती है। मतलब सेंडर ने चाहे कितनी भी अच्छी तरह अपनी बात कही हो, अगर सामने वाले को समझ ही नहीं आई तो समझ लीजिए कम्युनिकेशन वहीं फेल हो गया। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पे, मैसेज फॉर्मेशन बैरियर्स यानी संदेश निर्माण बाधाएं। जरा सोचिए, अगर मैसेज अपने सोर्स पर ही गड़बड़ हो जाए तो? ये तीन चीजें अक्सर यही काम करती हैं। बहुत लंबे या मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल, भाषा की उलझनें या फिर गलत टोन, ये सब मिलकर एक सिंपल से मैसेज को भी एक मुश्किल पहेली बना देते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक टर्म बार बार पूछा जाता है, सिमेंटिक इश्यूज यानी अर्थ संबंधी समस्याएं। इसका सीधा सा मतलब है कि या तो एक्सेंट समझ नहीं आ रहा या फिर ऐसे शब्दों या प्रतीकों का इस्तेमाल हो रहा है जिनके कई अलग अलग मतलब निकल सकते हैं। ये समझ लीजिए कि ये भाषा का वो जाल है जिसमें असली मतलब कहीं खोकर रह जाता है। इसे एक बहुत ही आम सी सिचुएशन से समझते हैं। जब आप कोई हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो कई बार एक्टर्स का अमेरिकन एक्सेंट सिर के ऊपर से निकल जाता है ना? भाषा तो इंग्लिश ही है जो आपको आती है, पर वो एक्सेंट एक बहुत बड़ा लिंग्विस्टिक बैरियर बन जाता है। और टोन का भी तो कितना बड़ा रोल है। एक तरफ कोई सच्ची मुस्कान के साथ आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहा है और दूसरी तरफ वही शब्द एक ताना मारते हुए यानी सरकास्टिक टोन में कहा जाए तो आपने देखा, एक गलत टोन या चेहरे का भाव एक बिल्कुल सिंपल और पॉजिटिव मैसेज को पूरी तरह बदल कर रख सकता है। चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन बैरियर्स यानी आंतरिक संचार बाधाएं। एग्जाम्स के लिए ये क्लासिक डिस्टिंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। इंटरनल बैरियर्स हमारे अंदर होते हैं, ये इंसान की अपनी दिमागी हालत या स्वभाव से जुड़े होते हैं, जबकि एक्सटर्नल बैरियर्स वो बाहरी चीज़ें हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इंटरनल बैरियर्स में क्या क्या आता है? थकावट, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, या फिर चिंता और गुस्से जैसी भावनाएं। एक परेशान सेंडर या गुस्से में बैठा रिसीवर किसी भी इंफॉर्मेशन को सही से प्रोसेस कर ही नहीं सकता। ये साइकोलॉजिकल स्टेट्स समझने के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं। और हाँ, कल्चर का भी तो अपना असर होता है। एक ही जेस्चर को अलग अलग कल्चर्स में बिल्कुल अलग तरीके से लिया जा सकता है। जैसे अमेरिका में बात करते हुए आई कांटेक्ट बहुत अच्छा माना जाता है, वहीं कई एशियाई देशों में अगर आप सीनियर से सीधे आंख मिलाते हैं तो उसे बदतमीजी माना जा सकता है। अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बैरियर्स यानी बाहरी संचार बाधाएं। ये इस दुनिया की वो बाहरी चीजें हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता, लेकिन इस सेंडर और रिसीवर के बीच दरार जरूर पैदा कर देती हैं। जैसे कि बैकग्राउंड का भारी शोरगुल, टेक्नोलॉजी की कोई खराबी, अलग अलग टाइम जोन्स या फिर सुनने बोलने से जुड़ी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है हमारी रोजमर्रा की एक बहुत बड़ी झल्लाहट, वीक सेलफोन सिग्नल। जब आवाज कट-कट के आती है तो क्या आप बात समझ पाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक परफेक्ट एक्सटर्नल टेक्नोलॉजिकल बैरियर है जिससे आप एग्जाम में आसानी से याद रख सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो हमने समझ ली। अब हमारे पांचवें और आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि इन संचार बाधाओं को आखिर दूर कैसे किया जाए। एग्जाम में क्विक रिवीजन के लिए ये टेबल आपके बहुत काम आएगी। अनजान भाषा है तो डिजिटल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कीजिए। मैसेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो उसे एकदम सिंपल और क्लियर रखिए। और अगर नॉन वर्बल इश्यूज हैं तो सही से आई कांटेक्ट बनाइए और बात सुनते हुए हामी भरिए। इंटरनल बैरियर्स को दूर करने के लिए आपको खुद पर थोड़ा काम करना पड़ता है। सबसे जरूरी है एक्टिव लिसनिंग सीखना, जिसमें वाकई में थोड़ा वक्त और सब्र लगता है। सामने वाले की सिचुएशन को समझना, आपसी भरोसा बनाना और बिना किसी पूर्वाग्रह के बात करना ही असल कम्युनिकेशन की नींव है। और बाहरी समस्याओं का क्या किया जाए? इनके लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। खराब इक्विपमेंट है तो उसे ठीक कीजिए।
टेक्स्ट मैसेज में चेहरे के भाव तो दिखते नहीं, है ना? तो वहां आप अपनी फीलिंग्स बताने के लिए इमोजीज का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इन छोटे छोटे बदलावों से रुकावटें खत्म हो जाती हैं। आखिर में एक अच्छा कम्युनिकेटर ये कैसे पक्का करे थी उसकी बात सही से पहुंच गई है? इसका बस एक ही रामबाण इलाज है, फीडबैक। हमेशा इस बात के लिए अवेयर रहें कि रुकावटें आ सकती हैं, अपनी बात को क्रॉस चेक करते रहें और सामने वाले से फीडबैक जरूर मांगें। जाते जाते बस इस एक ज़रूरी सवाल को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, क्या जो मैसेज भेजा गया सामने वाले को बिल्कुल वही मैसेज मिला? इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया तो ना सिर्फ आपके एग्जाम्स में टॉप स्कोर्स आएंगे, बल्कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और रिश्ते भी कहीं ज़्यादा मजबूत होंगे। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।